हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट को हम पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और हम आपको बेसिक से शॉर्ट ट्रिक तक लेकर जाएंगे। एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक्स कैसे तैयार होती हैं वो हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का अपना कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले इससे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, तो उसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या डिफरेंस होता है पहले ये समझते हैं। डिफरेंस क्या, अंतर क्या होता है इन दोनों में? अंतर देखिए ये होता है, कंपाउंड का मतलब जुड़ा हुआ और सिंपल का मतलब साधारण होता है। कंपाउंड का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, कई सारी चीजें मिक्स रहती हैं। कंपाउंड का मतलब यौगिक, ठीक है, और सिंपल का मतलब एक साधारण है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, साधारण ब्याज जो मिलता है प्रत्येक वर्ष समान रहता है। क्या रहता है? हर वर्ष बराबर रहता है, इक्वल रहता है। और इसकी इक्वल रहने का कारण क्या होता है? इसके इक्वल रहने का कारण सिर्फ इतना होता है कि जब साधारण ब्याज मिलता है तो वो केवल मूलधन पर मिलता है। किस पर? मूलधन पर मिलता है। वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या रहता है, इसमें पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर में मूलधन पर ब्याज मिलता है और सेकेंड ईयर पर मिश्र धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ईयर जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, इसमें भी सेकेंड ईयर में जो मिश्र धन होता है दूसरे साल में उस पर ब्याज मिलता जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक चीज हमारे बात समझ में ये आई कि पहले साल के लिए चाहे साधारण ब्याज निकालो, चाहे मूलधन, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो रहती है वो इक्वल रहती है फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें और चाहे हम साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, दोनों में इक्वल रहती है। और यही कारण होता है कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान रहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, जैसे ही दूसरा ईयर लगता है तो इसमें भी ब्याज मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ब्याज मिलता है। तो दूसरा ईयर जब स्टार्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, हमें मिश्र धन, पहले साल का जो पहले ईयर का जो मिश्र धन था, ठीक है, उस पर ब्याज मिलने लगता है। क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो भी हमारा मिश्र धन बनता है उस पर ब्याज मिलने लगता है। और इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में वही मूलधन पर फिर से ब्याज जुड़ जाता है। यही कारण रहता है कि दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और दूसरे साल का साधारण ब्याज रहता है वो आपस में मैच नहीं करते, अलग अलग हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक, साधारण ब्याज मूलधन पर सदैव मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। इतनी बात, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं फार्मूले की, फिर हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिससे कि आप जो भी हमने पॉइंट्स बताए वो बहुत क्लियर हो जाएंगे एकदम। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की। ठीक है, देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करने से पहले हम आपको एक उदाहरण देंगे और उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, यह है सीआई, यहां हम सीआई फाइंड करेंगे और इधर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी? देखिए, पी हमने दोनों में इक्वल ले लिया, इसमें भी हमने 100 ले लिया और इसमें भी हमने 100 ले लिया। इतनी बात क्लियर? इसमें भी हमने r इज इक्वल टू 10 ले लिया और इसमें भी हमने r इज इक्वल टू 10 ले लिया। इतनी बात क्लियर? इसमें भी हमने
टाइम ले लिया 2 ईयर का और इसमें भी हमने टाइम ले लिया 2 ईयर का। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हम पहले निकालते हैं सीआई। ठीक है, एसआई निकालते हैं पहले। एसआई में हम लोग निकाले थे इससे पहले, देखिए 10 दूनी 20, ठीक है, 2 साल का। ठीक, पहले हम आपको 1 साल का निकाल के दिखाते। देखिए 100 रुपए पर 10% पहले साल के लिए 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए फिर से 10 रुपए मिल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकेंड ईयर के लिए है। इतनी बात क्लियर हुई? तो टोटल यहां देखिए कितना मिल गया 20 रुपए। ठीक है, अब यहां आइए, पहले साल इसमें कितना मिला आपको? 10 रुपए मिला। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, दोनों इक्वल है। जैसे ही आपका दूसरा वर्ष आएगा तो दूसरे वर्ष में देखिए यहां पर आपको इस पर 10 रुपए मिलेंगे 100 रुपए पर। ठीक, लेकिन ये जो 10 रुपए आपको मिले हैं ये भी आपको ब्याज देंगे और इसी का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका 10% यानी 10 का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। तो इस तरीके से 11 ये और 10 एक टोटल कितने हो गए? 21 रुपए हो गए। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आप यहां से एक चीज देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर, इसमें क्या करते थे? 10 दूनी 20, सीधा आ जाता था 20%, है कि नहीं है 20%? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि 10 दूनी 20 प्लस 1 कर दो तो 21 हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहां पर लग रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। 3 साल का निकालेंगे तो फिर इसमें और डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है कि पहले साल का जो ब्याज है ये रहा, ठीक, दूसरे साल का मूलधन पर ब्याज ये रहा, ठीक है, और क्या है ब्याज पर जो ब्याज निकाले वो ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे, गिनेंगे और कैलकुलेट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे देखिए, अब हम केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर पहुंचते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्याज मिला ये इधर वाला, ठीक है, वो क्या है? देखिए ये भी 20, ये भी 20, यही मूलधन पर है, ये भी मूलधन पर है, तो ये हो गए साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जब टोटल जोड़ दिया तो वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आगे हम एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसमें देखिए आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास मूलधन है 1000 रुपए का। इतनी बात क्लियर हुई? 1000 रुपए का मूलधन है और हमारे पास समय दिया है इन्होंने 2 वर्ष का। ठीक है, ठीक, और हमें दर दी गई है 10% वार्षिक। ठीक है, 10% पर ईयर। ठीक, हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई निकालना है। इतनी बात क्लियर? देखिए कैसे निकालेंगे। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, देखिए पहले साल फिर दूसरा साल। ठीक है, पहले साल हमें मूलधन पर 10% के हिसाब से देखेंगे तो 1000 पर 10%, 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा साल आएगा तो फिर से हमें 100 रुपये मिलेंगे मूलधन पर। इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये पहले साल जो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले थे ये भी आपको 10% देंगे, यानी ये 10 रुपये ये भी देंगे, तो इनका 10% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा टोटल, ये जो भी रुपए दिखाई दे रहे हैं 210, ठीक है, ये है आपका सीआई। क्या है? सीआई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये जो इतना दिखाई दे रहा है ये वाली चीज, केवल ये इधर 100 और 100, ठीक, ये जो नीचे आएगा चाहे जितने साल का पूछा जाए ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। बात समझे कि नहीं? क्योंकि ये मूलधन पर मिल रहा है। अब जब मूलधन पर मिलेगा तो साधारण ब्याज ही तो है, तो ये है आपका साधारण ब्याज। अब आप पूछेंगे ये फिर क्या चीज है? देखिए ये पूरा क्या था? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये इतना क्या है? साधारण ब्याज। फिर ये क्या बचा बताओ? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में से हमने इसको तो ही तो हटा लिया, यानी कि सीआई माइनस एसआई कितना आया? 10 रुपए। कितना? 10। ये वाली जो चीज होती इधर जो बचता है वो सीआई और एसआई का
डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का ही फार्मूला आपको याद रखना है, उसी से सब निकलेगा। ठीक, क्यों याद रखना है ऐसे? इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र, इसलिए बस मैं बोल रहा हूं। बाकी आपको लर्न कुछ नहीं रखना, ये एक गारंटी है। फार्मूले को लर्न नहीं रखना है, बस तरीका सीखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तरीके को समझिए। तो देखिए, ए से लिखते हैं मिश्र धन को, पी से लिखते हैं मूलधन को 1 + r/100 और इधर रखते हैं टी मतलब टाइम। आर का मतलब दर होती है, बता चुके हैं। पी का मतलब मूलधन होता है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, अब यहीं से अगर पूछे ये मिश्र धन है, ब्याज का क्या होगा? तो ब्याज देखिए, CI के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? P, इसी में से P घटा दो। जब इसमें से P माइनस करेंगे तो P कॉमन आ जाएगा, 1 + r/100 और इसकी पावर T - 1। T की जगह कभी कभी N दे देता है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपके फार्मूले, ये CI का है और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हमें मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, उसका अमाउंट का। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको तो लर्न रखेंगे, ये आपको पता है। यहाँ से P माइनस कर दिया भाई, कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके 1 से 2-3 एग्जाम्पल, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं ये आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक से। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि CI एक बहुत ही डेंजरस चैप्टर मानते हैं, लेकिन CI सबसे इजी है। जितने भी मैथ में चैप्टर हैं उन सबसे इजी CI है, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, अगर आज तक आप CI से घबराते आए हैं, ठीक, तो आज के बाद मेरी गारंटी है कि CI से नहीं घबराएंगे। CI से आपकी आज ही दोस्ती करवाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आज तक जितने भी आपने मेथड पढ़े, उन सब मेथड से हम ऐसे मेथड बताएंगे 2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, जितने भी टफ तरीके के क्वेश्चन होंगे उनको और ही इजीली फाइंड करेंगे। ठीक है, ये साफ करते हैं हम। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें मूलधन दिया है कितना? 3000 रुपये। ठीक है, दर दिया है कितना? 20%। ठीक है, और हमसे पूछा है T बराबर दिया है हमें 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। इतनी बात समझ गए? ठीक, देखिए हमने आपको क्या बताया, पहले साल जो भी रहेगा उस पर ही इंक्रीज होगा। तो पहले साल हमें 100% मिला। इतनी बात समझे? पहले साल जो भी हमने अमाउंट लगाया, जो भी हमने अपने रुपए लगाए, वो 100% थे अपने आप में। 20% हमें पहली साल मिल गया। अब आप खुद सोचिए, 100% आपने खुद लगाया, 20% आपको मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रुपए जब 1 साल बाद आपको मिलेंगे तो वो 120 होकर मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने 100 रुपये खुद लगाए थे, 20% की दर मिल रही है आपको, तो आपके पैसे कितने हो गए भाई? 100 का 120 बन गया। ठीक है, यानी अगर हमने 3000 रुपये लगाए तो हमें पहली साल में 120% होकर मिलेंगे, 120% होकर मिलेंगे पहले साल में। अब हमें चाहिए 2 साल का। बात समझ रहे हैं? पहले साल में 120% होकर मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा? यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है मिश्र धन,
और मिश्र धन में क्या होता है, ब्याज जुड़ता रहता है। हमने पीछे देखा था ब्याज वाला, लेकिन हमें मिश्र धन पूछा है तो हम मिश्र धन वाला ये लगाएंगे। हमने अपने धन का 120% कर दिया 1 साल बाद। अब जब 1 साल बाद हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे फिर से हमें जो भी 1 साल बाद मेरा धन है वो फिर मूलधन बन जाएगा, फिर से मूलधन बन जाएगा। अब ये पूरा मूलधन बन गया आपका। अब 1 साल फिर से, दूसरा साल जब कंप्लीट होगा तो आपको फिर इस मूलधन का 120% मिलेगा। बात समझ में आई? तो हमें इस मूलधन का 120% मिलेगा। कहने का सेंस इतना है, जब मिश्र धन आपसे पूछा जाए तो दर को 100 में जोड़कर गुणा कर दीजिए, जितने साल का पूछा जाए। जैसे यहाँ पर 2 साल का पूछ रहा है, 2 बार हमने 120 से गुणा कर दिया। अब बात हो रही थी प्रतिशत की, इसलिए बात बटे में 100 ले आइए। इतनी बात क्लियर? 2 जीरो यहाँ से कट गए और 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 यहाँ से कट गया। ठीक है, 12 और 12 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 की गुणा करते हैं 144 और 1 जीरो लगा दीजिए। इसकी गुणा कर लीजिए, देखिए कितने हो गए, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 1 4, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। कितने हो गए देखिए, 4320 रुपये हो जाएंगे अगर हम 3000 रुपये लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली इसको बताया है, बहुत ईजिली बताया है। तो अब आप उस फार्मूले को याद ना रखकर ये देखिए तरीका कितना अच्छा है। प्रतिशत वाला जो हम पढ़ के आए थे चैप्टर, अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको। आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए। उन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आइए, साधारण ब्याज को पढ़िए और फिर ये पढ़िए, देखिए कितना ईजिली आपको समझ आता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन जब भी निकालना होगा तो बस यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमसे मूलधन पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा है। क्या बोला है, कह रहा है कि इस बार मिश्र धन हमें दे दिया इसने। ठीक, 6655 इतने रुपए मिश्र धन है। दर हमें दे दी है 10%। ठीक, और समय हमें दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं है। मान लेते हैं यार, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारा कुछ रुपया था, कुछ भी रुपया था, P रुपए हमने लगाए। अब हमें 10% बढ़ना है ना, तो बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 110 3 बार बढ़ना है, सीधा देखिए गुणा करिए, कुछ करना नहीं है। बताइए, कुछ किया हमने? प्रतिशत की बात हो रही, 100 बटे में लेते आइए बस। अब ये मिश्र धन ही तो आएगा है। मूलधन ये था, इसको 3 साल तक हमने लगाया, 3 साल तक लगाया मतलब 100 में 10 जोड़ के, क्योंकि 10% ब्याज की दर है, 3 बार गुणा कर दिए, सीधे नीचे 300 कर दिए। ठीक है, अब ये मिश्र धन बन कितना गया, 6655। इतना तो कर लोगे, इतना कर लोगे तो ये भी कर लोगे। देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, इतना कर लोगे। अब ये आपको इतना भी पता है कि ये वाली चीज़ इधर कोई गुणा में है तो इधर बटे में जाएगी। ठीक, और इधर बटे में है तो उधर गुणा में जाएगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखो 6655 गुणा, ये नीचे देखो कितना, यहाँ 10 और यहाँ 100, मतलब 1000 हम लिखे दे रहे। ठीक है, यहाँ कितना, 3 बार 11। ठीक है, 11 गुणा 11 गुणा 11। इतनी बात क्लियर हुई? 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 छंग 66, जीरो लगाइए, 11 पंजे 55। 11 से यहाँ काटिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 बचे 55 हो गए, 11 पंजे 55। फिर से 5 से काट दिए, 5 बार आ गया। 5 की 1000 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, देखिए 5000 रुपये आ गया। बताओ भाई, कठिन है? बताइए भैया, कठिन है? ये टफ है क्या है? ये क्वेश्चन टफ है क्या? और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, आया हुआ है, SSC के पेपर में आया हुआ। बताइए टफ है? ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ईजिली है। देखिए मिश्र धन दिया है, दर दी है, समय दिया है, सब कुछ तो दिया है, कुछ भी नहीं इसमें टफ है। ठीक है, तो जब मिश्र धन दिया जाए, मूलधन पूछा जाए, दर दी जाए, समय दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें दी जाएंगी, तब आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है,
मिश्र धन पूछा गया तो पीछे वाला हमने आपको तरीका बताया था, ठीक है। ये भी तरीका वही तरीका है, इसमें कुछ हमने नया नहीं किया, बस ये नहीं पता था तो इसकी जगह पी रख दिया, बाकी जो पता था वो सब कुछ रख दिया, बस उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी धन है वो 2 वर्ष में, कितना, 2 वर्ष में, ठीक है, कितना हो जाता है 672 रुपये, ठीक है, और 3 साल में यही धन हो जाता है 714 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर सेम है, मूलधन है, ठीक, कुछ रुपए लगाए, पी लगाए, 2 साल बाद इतना हो गया मिश्र धन, ठीक है, और 3 साल बाद मिश्र धन इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, ठीक है। तो अब इसने हमसे पूछा है ब्याज की दर पूछिए, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर पूछिए। अब एक बात हमें आप ध्यान से बताइए कि हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला जो पहले साल का मिश्र धन होगा वो इसके लिए मूलधन बना, और दूसरे साल का जो मिश्र धन है वो इसके लिए मूलधन बना, यानी मूलधन ये है और मिश्र धन ये है आपका। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसमें ये आपका मूलधन है, ठीक, और ये है मिश्र धन। क्यों? क्योंकि दूसरे साल का जो मिश्र धन होगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जी ने लिखा है ये, ठीक है, तो आप भी मान लीजिए इसको, ठीक। हाँ, तो यहाँ देखिए कितने रुपए बढ़ गए, पहले ये चेक कर लीजिए, दर निकालनी है ना इसके, इसलिए कितना रुपए बढ़ा। देखिए 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचे, ठीक है, यहाँ 11 में से 7 जाएंगे, 4 बचे, ठीक है, और तो नहीं घटेगा, ठीक। अब ये किस पर मिला, इस पर मिला कि नहीं मिला बताओ? इसी पर तो रुपए मिले 1 साल में ये, तो इसको नीचे रखेंगे। 672 गुणा कितने से करना? 100। क्यों 100 से क्यों किया? क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए, दर प्रतिशत में होती है, ठीक है, ठीक। जब हमें क्रमागत 2 वर्षों का क्या दिया जाए, मिश्र धन दिया जाए, तब हम इसकी दर को इस तरीके से फाइंड करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, और जो इससे पीछे वाली ईयर का होगा वो मूलधन होगा, ठीक है, न्यू से नीचे रखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे। देखिए 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएंगे, यहाँ 2 से 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 3 से काट दीजिए 7, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी, 7 से काट दीजिए 7 एकम 7 और 7 छंग 42, ठीक है। इसे काट दीजिए 4 से, 4 इधर आ जाएंगे 25, 25/4 का मतलब क्या हुआ? 6 सही 1/4%, ठीक है, यानी कि 6.25% दर आ जाए, ठीक है। बात समझ गए नहीं समझे? ठीक है, तो बस यहाँ यही खेल है और कुछ नहीं खेल है इसमें, ठीक। क्रमागत वर्षों का दिया जाएगा, तब इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, ठीक। अब देखते हैं अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इन नई ट्रिक्स को सीख पाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे है 4% की वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, यानी कि दर दी गई हमें कितनी? 4% की दर से बोल रहा है 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, टाइम है हमें 2 वर्ष का, ठीक, CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI दिया है हमें 8 रुपये, ठीक। अब इसने हमसे पूछा है धन क्या है, P का वैल्यू पूछा है, मूलधन पूछा है, ये बताना है। क्या करेंगे इसके लिए? देखिए इसके लिए एक तो फार्मूला होता है, ठीक,
और एक फार्मूला के बिना निकालते हैं। तो हम फार्मूले को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देते हुए विदाउट फार्मूले इसको सॉल्व करते हैं। और मैं आपको फार्मूले से भी बता दूंगा, लेकिन वो फार्मूला केवल 2 ईयर्स के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ 3 ईयर हो जाएगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? ठीक, देखिए सिंपल क्या करना है इसके लिए, आप जो दर है दर को फ्रैक्शन में चेंज करिए। कितना? फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो यहाँ दर है हमारी 4%, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे, 4 एकम 4 पच्चीसम। ठीक है, अब ये जो आ रहा है आपका, इसको क्या करेंगे, ये मूलधन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ कितना साल है? 2 साल है, तो इसका वर्ग कर लेंगे। अगर 3 साल होता तो घन कर लेते। ठीक है, तो ये इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625। अब कहोगे वर्ग नहीं करना आता, गुणा कहाँ तक करेंगे? गुणा कहाँ तक करेंगे का नहीं, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, स्क्वायर वाला एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। बहुत इजीली इसका स्क्वायर आप फाइंड कर पाएंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, तो 625 क्या हो गया? ये हमारा मूलधन हो गया। मान लिया हमने ये मूलधन है। पहले साल देखिए कि इस पर कितना मिलेगा, इसका 4% निकालेंगे तो 1/25। 4% इसका 1/25 मतलब 625 का 1/25, यानी 625 का 1/25, 25 से कट जाएगा तो कितने आएंगे? 25। यानी पहले साल में 25 रुपये। दूसरे साल में मूलधन पर फिर से 25 रुपये मिलेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरे साल जब आएंगे तो ये भी तो ब्याज देगा। तो 25 का 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। 1 यहाँ जाएगा। ठीक, हमने आपको इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये होता है SI। ठीक, पूरा है CI, और ये वाली क्या चीज़ होती है? ये होती है आपकी CI और SI का अंतर। हमारे हिसाब से कितना आया? 1 रुपया, और इनके हिसाब से कितना आया? 8 रुपये। ठीक, तो हमारे हिसाब से रुपए कितने थे? 625। अब इनके हिसाब से कितने आएंगे? तो 625 से क्या कर देंगे? 8 गुणा 625 बटे 1। यही तो रूल अपनाते हैं हम, तो अपना लीजिए। ठीक है, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 छंग 48 और 25 अट्ठे 200। कितना हो गया भैया? 5000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5000 रुपये लगाए गए थे। बात समझ गए? ठीक है, कुछ करना नहीं। देखिए करना क्या होता है, बस इस कंडीशन में जब आपको CI SI का अंतर दे तो आपको दर उठानी है। दर क्या उठानी है? दर उठानी है। और दर को क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना। कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये पूछेंगे। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा है, इसका मतलब है बटे में 100। इसका मतलब है बटे में 100। तो नीचे हमने 100 रख दिए, काट लिया तो 1/25 बन गया। अब ये नीचे वाली जो चीज़ है वही आपकी मूलधन बनेगी। क्या बनेगी? मूलधन बनेगी। अब मूलधन कैसे बनाएंगे ये दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो समय कितना है? 2। तो क्या करो, 25 को 2 बार गुणा कर लीजिए। 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625 रुपये हैं आपके पास। इसका 4% निकालेंगे तो 25 रुपये मिलेंगे पहले साल में। दूसरे साल में इसी का फिर से हमें 4% मिलेगा, 25 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, इसलिए 25 भी हमें रुपए देगा 4%। तो 25 का 4% निकालेंगे, 1 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। और इस यही 1 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। हमारे हिसाब से 1 रुपया आया, इनके हिसाब से 8 रुपये आए। तो ये हमारा 1 रुपया इनके 8 रुपये के बराबर है। तो हमारे 625 इनके कितने बराबर होंगे? जो पूछते हैं उससे गुणा करते हैं, जो पता होता है उसको बटे में लिखते हैं। 1 से डिवाइड करोगे कुछ नहीं होगा, 8 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो 600 हैं, 600 अट्ठे कितने हुए? 4800। और 25 अट्ठे कितना हुआ? 200। 4800 में 200 अगर आप जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा। बात क्लियर? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टाइप।
चलिए देखिए अगले टाइप में क्या बोल रहा है, अगले टाइप में बोल रहा है जब ब्याज को हम छमाही या तिमाही कैलकुलेट करें। देखिए 2000 रुपये हैं, कितने हैं 2000 रुपये, ठीक। ये है हमारा प्रिंसिपल और दर है हमारे पास दर है 12% प्रति वर्ष और टाइम है हमारे पास 9 मंथ, 9 मंथ इतनी समझ गए, 9 माह हैं, 9 माह हैं, महीने हैं, ठीक है। और जो है ये वार्षिक है, दर कैसी है वार्षिक, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो ब्याज है वो तिमाही जोड़ा जाता है, कैसा तिमाही, ठीक है, क्वार्टरली जोड़ा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, समझिए हर 3 माह में ब्याज जोड़ा जा रहा है, ठीक है, हर 3 माह में ब्याज जोड़ेगा। अब हमारी दर कैसी है देखिए यहाँ पर एक बार, कैसी है वार्षिक है, हमें सब वो कैसा जोड़ना है ब्याज, तिमाही जोड़ना है, ब्याज कैसे जोड़ना तिमाही जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, वार्षिक वाली ब्याज तिमाही से कोई कोऑपरेट करेगी नहीं करेगी, इसको भी तिमाही बनाइए, इसको भी तिमाही बनाइए। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, एक साल में 12 रुपये मिलते हैं, एक साल में 12, 3 महीने में कितने भाई 12 मिलते हैं, 12 महीने में, 3 महीने में निकालना है, गुणा कर दो, यही तो हम बोलते हैं 12 से 12 तो कितने रुपए मिलेंगे, नहीं सॉरी, हाँ सही है, 3 से गुणा कर दीजिए, सही है, ठीक है। तो 3 रुपए एक तिमाही में मिलेंगे, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी देखिए 3 रुपए या 3% तिमाही, ठीक। ये भी तो हम कह सकते हैं कि 3% तिमाही या फिर 12 रुपये वार्षिक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हैं कितने 9 मंथ, 9 मंथ को 9 महीने को भी तिमाही में चेंज करिए, तो इसमें कितनी तिमाही बनेगी, तिमाही इसमें बनेगी 3, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखो पहले मूलधन पर हमें कितना 3%, 2000 का 3% कितना हो गया, 2000 का 3% 60 रुपये हो गया पहले साल, दूसरे मतलब पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में फिर से आपको 60 रुपये और तीसरी तिमाही में फिर 60 रुपये मूलधन पर मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी तिमाही में ये 60 रुपये भी हमको ब्याज देंगे, ठीक है। तो इसका 3% निकालिए, ठीक है। इसका 3% अगर आप निकालेंगे तो देखिए 60 गुणा 3/100, ठीक। 6 18, 1 0 कट जाएगा, 18/10 मतलब 1.8, ठीक। ऐसे ही जब तीसरी तिमाही में आएंगे तो आपको ये भी 1.8 देगा, ये भी 1.8 देगा। अब 1.8 और 1.8 कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 0.1 के बाद, ठीक है। तो 3.6 ये हो गए। अब क्या करना है, ये भी तो देगा तीसरी तिमाही में 3%, ठीक है। तो 1.8 का भी 3% निकाल लीजिए, 18 तियाँ 54, दशमलव लगेगा 1 2 और 1 3 ऐसे करके यहाँ पर, ठीक। मतलब 0.054 सबको जोड़ लीजिए, 6 तियाँ 18, 180, 180 और ये कितने हो गए देखो 4, 184, 184 तो ये हो गए भाई, ठीक है यहाँ तक। अब ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो इसको जोड़ लीजिए, देखो दशमलव के बाद 0.58 नहीं सॉरी 4, ठीक। यहाँ कितना है दशमलव के बाद 8, यहाँ कितना है दशमलव के बाद 6, 0 आगे लगा सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 5, 8 से 14 4 हासिल 1, इतना और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, देखो इसमें ये जोड़ेंगे 885.454, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हम आपको साथ में ऑप्शन देंगे और जब ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, जब हम ऑनलाइन आकर लाइव आकर पढ़ेंगे तो उस समय आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। आप लोग बुक में देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप ऑप्शन देखकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप केवल ऑप्शन देखकर ही करेंगे मैथ के, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन देखकर होते हैं, हम खुद करके आते हैं, ठीक है, और आप भी करके आएंगे, ठीक। पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना तो हम खोखले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगला देखते हैं गुना वाला क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट टाइप है। इसको हम और देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा तो थोड़ा इजी हो जाता है। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, n1 लिखेंगे। देखिए गुने को जो गुना बोलेगा उसको हम n कहेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 बार गुना देगा तो n1 n2 लिखेंगे। ठीक है, n1 कह रहा है 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। ठीक है, तो t1 से लिखेंगे समय को, 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है उसी दर से कितने वर्षों में, तो दोबारा दूसरा t पूछा है, खुद का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना होता है और वो कितने समय में 9 गुना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए n1 की पावर t2 और n2 की पावर t1। ठीक है, देखिए कैसे इसको लर्न रखेंगे। जब गुने की बात हो, गुना बढ़ेगा तो उसको नीचे रखो, बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा ना, वजन होगा तो उस वजन वाली चीज़ को नीचे रखो, सिर पे ला दोगे तो तकलीफ होगी। और समय क्या होता है, बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, इसलिए समय को हमेशा सर्वोपरि रखो, हमेशा वरीयता दो, इसलिए ऊपर रखो। ठीक, समय को क्या आपको करना क्या है, आपको समय और गुने आपस में रिलेट नहीं होने देने हैं। ठीक है, समय को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे, सिर पर रखेंगे, सिर पर रखा है। और गुना भार, गुना मतलब भार बढ़ेगा तो जमीन पे रखो, नहीं तो सिर थक जाएगा। ठीक है, समझे बात। ठीक है, खोपड़ी पे रखोगे थकेगा, तो इसलिए नीचे रखना है उसको। ठीक, अब नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब हम n1 और n2 मतलब इनको सेम नहीं होने देना है। ठीक है, सेम नहीं होने देना है। n1 के साथ इसका t2 का शादी करा दो। ठीक है, n1 के साथ t2 का शादी कराओ और n2 के साथ t1 का शादी कराओ। ठीक, इसको ऊपर रखना है। ठीक है, और अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो n1 की 3 है, t2 की पता नहीं है, छोड़ दो, जो नहीं पता है उसको छोड़ दो, दूसरा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, n2 कितना है 9। ठीक, n1 कितना है 3। अब देखिए ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं इनको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। ठीक, अगर आपको नीचे वाली चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है, अगर आपको यहाँ जैसे n1 n2 पूछा है, ठीक, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ बराबर करेंगे। ठीक, अब यहाँ t2 है तो इसको बराबर नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाली चीज़ को बराबर कर सकते हैं। तो जो चीज़ बराबर हो सकती है, अंकों में है, उसको बराबर करना है। यहाँ 3 है, इस 9 को 3 कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, अब यहाँ देखो ये घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, इधर 3 की पावर t2 हो जाएगा। ठीक, अब t2 किसके बराबर हो गया, 6 के। ये 3 देखो 3, ये मर जाएंगे, ये इसको गोली मार देगा। अब ये कौन बचा, t2 6 को लेकर भाग जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो बस यही रखना है कि जो भार है वो गुना है, उसको नीचे रखना है, और जो टाइम है, समय है, उसको क्या रखना है, सर्वोपरि सिर के ऊपर रखना है। और किसी को भी समान नहीं होने देना, नहीं तो ये क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इनको आपस में समान नहीं होने देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट और इसके जितने भी टाइप पॉसिबल हैं हमने सब कर लिए हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।